नमस्कार साथियों। पहले चरण की 8 में से सपा ने जीत ली 5। इन 3 सीटों पर है तगड़ा मुकाबला। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो पहले चरण का जो मतदान हुआ है, उस मतदान को लेकर आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में, जहाँ पर आप लोगों को पता है कि प्रथम चरण में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। और उस मतदान संपन्न होने के साथ ही साथ ये जो लोकसभा सीटें हैं, ये लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई थी, क्योंकि इन्हीं सीटों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज चुनावी बिगुल फूंक चुका है। और चुनावी बिगुल फूंकने से पहले अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर अंतिम चरण में जिस तरह से चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में जाति समीकरण को साधा, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने अपने इस बार के चुनाव प्रचार में भी बदलाव किया, जहाँ पर पहले अखिलेश यादव जी हर एक सीट पर पहले चुनाव प्रचार कर देते थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचारक होते थे वो प्रचार करते थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी ने, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर अपना प्रचार कर दिया, उसके बाद अखिलेश यादव जी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव प्रचार करते हुए अखिलेश यादव जी ने अंतिम समय में 4 से 5 दिनों में चुनाव की जो हवा है, उस हवा को बदल दिया। और हवा को बदलने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से तूफानी चुनावी जनसभाएं की, उसको लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित दिखी। वो सभी साथी भी उत्साहित दिखे जिनके लिए बेरोजगारी, महंगाई एक मुद्दा है। जिस तरह से आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उसी के साथ ही साथ महंगाई की जो समस्या बनी हुई है, उसको लेकर जनता और खासकर युवा वर्ग भी समझ रहा है। और उसको ध्यान में रखते हुए युवा वर्ग ने आज वोट भी दिया है। जहाँ पर बढ़ते हुए देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा आज अहम रहा। विभिन्न बहुत सारे सर्वे हुए, बहुत सारी डिबेट्स हुई, जहाँ पर युवाओं ने पहली पसंद के रूप में यही बताया है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी, वो हमारा पहला मुद्दा है। जिस तरह से आज देश के जो हालत हैं, उस हालत को लेकर भी युवा आज के जागरूक हैं। उसको सबको ध्यान में रखते हुए आज के युवाओं ने, नेताओं ने अब जहाँ पर अपना काम किया, वहीं पर युवाओं ने मतदान देकर अपना काम किया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उन लोकसभा सीटों पर जहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुरादाबाद की लोकसभा सीट से। मुरादाबाद की लोकसभा सीट, जहाँ से पूर्व में भी समाजवादी पार्टी जीत चुकी है 2019 में। इस बार भी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें जो खबरें सामने आ रही हैं, वहाँ से जो मुरादाबाद की लोकसभा सीट, वहाँ से रुचि वीरा जी जीत रही हैं। वहीं पर बात करेंगे रामपुर की लोकसभा सीट, जहाँ पर 2019 के चुनाव में रामपुर की लोकसभा सीट से जो सपा प्रत्याशी आजम खान साहब थे, वो जीते थे। और उसके साथ ही साथ यहाँ से 2024 में जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में भी यहाँ से जो मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वो भी चुनावी मैदान में जीत हासिल कर रहे हैं। रामपुर की लोकसभा सीट जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। वहीं पर हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट से जिस तरह से हरिंद्र मलिक जी ने तूफानी प्रचार प्रसार किया, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर अपनी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, उसके बाद यहाँ का माहौल बदल गया। और वहीं पर जो किसान नेता थे, उन्होंने अंत समय में जिस तरह से जो हरिंद्र मलिक है, उनके समर्थन में अपना ऐलान कर दिया, उसके बाद मुजफ्फरनगर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ का माहौल बदल गया। और यहाँ से हरिंद्र मलिक की भी जीत रहे हैं लोकसभा सीट से। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट से हरिंद्र मलिक भी जीत रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे सहारनपुर की जो लोकसभा सीट है। सहारनपुर की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी इमरान मसूद जी, वो भी इस चुनाव में जीत रहे। उन्होंने बहुत ही धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया, और चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जो इमरान मसूद जी हैं, सहारनपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में जीत रहे हैं। वहीं पर जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं की लिए केंद्र बिंदु रही हैं, वो है इकरा हसन जी, यानी कि कैराना की लोकसभा सीट से इकरा हसन जी चुनावी मैदान में जीत चुकी हैं। लगातार इन्होंने जनसंपर्क किया, जनसंपर्क के माध्यम से ये लोगों के बीच में गई, और लोगों के बीच में पहुँच कर जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से माहौल बनाया, उसको भी जनता ने सराहा है। और जनता ने सराहने के साथ ही साथ इकरा हसन जी जो कैराना की लोकसभा सीट है, वहाँ से चुनावी मैदान में जीत चुकी हैं। काफ़ी यंग हैं, यंग होने के साथ साथ लगातार इन्होंने बहुत ही धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार भी किया है। तो ये वो सीटें हमने आपको बताई जहाँ से सपा प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे उन सीटों की, 3 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर 1% में जीत और हार हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नगीना की लोकसभा सीट से, जहाँ से
अखिलेश यादव जी के द्वारा मनोज कुमार को सपा प्रत्याशी घोषित किया गया है। ये जो सीट है दलित बाहुल सीट है, यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी चुनावी मैदान में है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अगर अच्छे से चुनाव प्रचार किया होगा और अच्छे से अगर जनसंपर्क किया होगा तो ये जो सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत सकती है। 1% में ही जीत हार का अंतर यहाँ पर है। वहीं पर बात करेंगे पीलीभीत की लोकसभा सीट से। पीलीभीत की लोकसभा सीट जहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से भगवत शरण गंगवार जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। यहाँ पर भी 1% का जो अंतर है उसी में जीत हार तय होगी। अगर यहाँ पर जिस तरह से ध्रुवीकरण नहीं हुआ होगा तो यहाँ से भगवत शरण गंगवार जी चुनावी मैदान में जीत सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी जहाँ पर एक तरफ चुनाव प्रचार में जिस तरह से विकास के मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं वो मजहब के नाम पर वोट मांग रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे तीसरी जो लोकसभा सीट है वो है बिजनौर की लोकसभा सीट। बिजनौर की लोकसभा सीट से जहाँ से युवा नेतृत्व को अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया। दीपक सैनी जी भी की जो सीट है ये भी 1% के स्विंग में है। अगर यहाँ पर जाति समीकरण सध गए और जाति समीकरण सधने के साथ ही साथ यहाँ पर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो जो बिजनौर की लोकसभा सीट है यहाँ से भी समाजवादी पार्टी जीत जाएगी बड़े आराम से। तो ये वो लोकसभा सीटें हैं जो लगातार चर्चाओं में केंद्र बिंदु बनी हुई हैं, क्योंकि पहले चरण का मतदान आज संपन्न हो चुका है। तो आप सभी लोगों की क्या राय है? जिन भी साथियों ने आज जाकर मतदान किया हो इन सीटों पर, वो सभी साथी अपनी राय जरूर दें। इन सीटों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कौन कहाँ से जीत रहा है, सभी साथी कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अब जो दूसरे चरण का जो मतदान होगा उसके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपनी कमर कस ली। वो लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और इंडिया गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतेगा